अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबी में बैठी हूँ, इशा की नमाज़ पढ़ ली है और मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ। इस वक्त शाम को ज़रा थोड़ी सी आज गर्मी हो गई है, मौसम बदलता रहता है यहाँ पर। तो सुबह बहुत ठंड थी, तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी नमाज के बारे में, है ना, और मैंने उसमें कहा था कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं नमाज की तलकीन करती रहती हूँ, घर में भी, इधर उधर बच्चों को भी, और मैं बेनमाजी के साथ नहीं रह सकती, मेरा बड़ा बड़ा मसला है बेनमाजी के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो शुक्र अल्लाह का घर में सब नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने ही आदत डाली है, सबको मैंने A to Z सबको आदत मैंने डाली है। तो मैंने कहा था ना कि एक है कोई जो नमाज नहीं पढ़ता और उसको नमाज आती ही नहीं है। बात तो सारी ये है कि नमाज ही नहीं आती। तो ज़ोहर की नमाज पे मुझे उसका मैसेज मिला कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें कि सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और भी बातें उसने मुझे भेजी। तो फिर मैंने कहा मैं दुआ ज़रूर कर दूँगी, मैं बैठी नहीं हूँ, मैं दुआ ज़रूर करूँगी, लेकिन तुम ख़ुद अपने लिए दुआ करो, नमाज़ पढ़ो। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ के अपने लिए दुआ करो और सीखो नमाज। तो फिर आगे से उसका ना ये हाथ बना हुआ ये आ गया कि भई आप दुआ कर दें, तो मैं तो दुआ कर दूँगी, मैंने दुआ कर भी दी है। लेकिन बात यह है कि ख़ुद तो नमाज़ पढ़नी है ना, ख़ुद तो सीखनी है ना, आती ही नहीं है उसको। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो 3 बच्चों का बाप है। इसी तरह एक और हैं, अंकल हैं बहुत बड़े उन्हें भी जब कहा जाता है कि नमाज़ पढ़े तो कहते हैं तुम मेरे लिए दुआ कर दो, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। तो दुआ जब खुद करेंगे ना अपने लिए तो उसकी तासीर ही और है। खुद नमाज़ पढ़ के जब दुआ करेंगे उसकी तासीर ही और है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको पता है ना, मैं एक ज़माने में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया हुआ भी है। तो मैंने पढ़ाया तो बच्चों से मैंने पूछा कि नमाज जन्नत की कुंजी है, इसका मतलब पता है? तो किसी को नहीं पता था। वो याद कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो फिर मैंने स्कूल में असेंबली में एक छोटी सी बच्चों के लिए स्पीच की और मैंने उनमें बताया कि इसका क्या मतलब है। और फिर मैंने बच्चों को बताया कि जन्नत में जाने के लिए नमाज ज़रूरी है। कुंजी का मतलब है चाबी। तो जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर जाते हैं, तो चाबी नहीं होगी तो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। तो जब हमारे पास चाबी ही नहीं होगी तो हम कैसे जन्नत में जाएंगे? दरवाज़े की चाबी ही नहीं होगी, है ना। जितने मर्ज़ी हम उम्रे कर लें, हम हज कर लें, हम मस्जिद नबी में बैठे रहें, नमाज नहीं आती, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमने फिर क्या करना है? अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है? तो कल हमारी जो है ना अब्दुल्ला ने लगाई चाबी हमारे दरवाज़े को, जो हमारे होटल में है, वो कार्ड सा है, वो चाबी है उसकी, तो वो नहीं लग रहा था। तो वो ग्रीन लाइट नहीं उसकी हो रही थी। कहता है पता नहीं क्या हो गया है। फिर जाके उसको चेक कराया, जो भी मसला था वो ठीक किया, वो ठीक हुआ। फिर जाके वो लगाया तो फिर दरवाज़ा खुला और हम अंदर दाखिल हुए। उसने बड़ी कोशिशें कर ली, हम कमरे में अंदर दाखिल ही नहीं हो सके क्योंकि वो चाबी ठीक नहीं थी। चाबी ठीक होगी तो हम अंदर दाखिल होंगे ना, है ना। तो ये ख्याल आया कि हमारी तो चाबी नमाज है, और नमाज कितनी को मुश्किल है। वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी है ना। तो मैंने कहा कि मैं ये तो आपसे बात ज़रूर करूँगी आज कि नमाज कितनी ज़रूरी है। पता है सबको, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन वो कहते हैं अच्छा फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, हम कज़ा करके पढ़ लेंगे। कहीं भी गए हैं ना, बाज़ार गए हैं या जहाज़ में हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हम जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ जाके पढ़ लेंगे। छोड़ें, इकट्ठी करके पढ़ लेंगे। अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। देखें, जो टाइम पे नमाज़ पढ़ने का अजर व सवाब है ना, वो एक अलग ही कहानी है। तो टाइम पे पढ़नी चाहिए, है ना। और बस यहाँ बहुत ही हसीन जगह है और यहाँ आके बस ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर करूँ। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नमाज नहीं शुरू की या नहीं सीखी तो प्लीज़ सीख लें, कोई मुश्किल नहीं है। नमाज सीखें और बच्चों को ज़रूर आदत डालें। ये जो अब्दुल्ला है ना, अभी देखें इसको शौक़ हुआ है, उम्रे पे आया है, और मेरे लिए ये बहुत सादत की बात है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है। ये तरबियत है। मुझे फ़ख्र है अपनी तरबियत पे, और मुझे फ़ख्र है अपनी बहू की तरबियत पे, और मुझे फ़ख्र है कि आगे वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। तो ये तो एक चेन है जो चलती चली जाती है ना। तरबियत की भी चेन होती है। गलत तरबियत देंगे तो फिर गलत चेन चलेगी।
आप लोग खुद भी नहीं पढ़ेंगे, आगे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर सदका जारिया भी नहीं बच्चे बनेंगे, है ना। हमारे मरने के बाद बच्चों ने हमारे लिए दुआ करनी। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं कहती हूँ बच्चों का क्या है, बच्चों का फ़ायदा ये है कि जब हम नहीं होंगे तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे। तो दुआ तो तब करेंगे ना जब उनको हमने दुआ सिखाई होगी, जब हमने उनको नमाज सिखाई होगी। अगर हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया होगा तो फिर फ़ायदा क्या हमारी ज़िंदगी का, फिर तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार गई, बिल्कुल टोटल डिज़ास्टर, है ना। तो बस यही मैंने आज बात करनी थी आप लोगों से। इतनी सी बात बहुत है, अगर ये दिल में उतर जाए तो, है ना। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बस नमाज़ पढ़ें, दूसरों को भी तलकीन करें, क्योंकि सिर्फ खुद पढ़ना काफ़ी नहीं है। मैंने ऐसे बाप्स देखे हैं जो खुद नमाज पे जा रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, और बच्चे बैठे खेल रहे हैं और वो इस काबिल हैं कि उनको नमाज पे लेके जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं लेके जाते, साथ लेके ही नहीं जाते, कहते भी नहीं हैं। तो ये तो बुरी बात है ना। हमारा फ़र्ज़ है, बापों का फ़र्ज़ है कि जब मस्जिद जाएं तो साथ लेके जाएं, तो तभी तो आदत पड़ेगी। और घर में जो है तो बच्चियों को घर में माँ सिखाए, माँ बताए, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। इसकी पूछ-गिछ होगी, हमने क्या तरबियत की है, इसकी पूछ-गिछ होनी है। तो जब पूछ-गिछ होगी तो फिर हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। और अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह से आप कुछ झूठ तो बोल नहीं सकेंगे, सब कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर, है ना। जो सामने है, जो पीछे आप कर रहे हैं, सब जानता है। तो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बस अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं नमाज। और आप लोग भी अगर सुन रहे हैं, इतनी बड़ी बात अगर मेरी सुन ली है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इसकी भी जज़ा देगा। अच्छी बात सुनना भी अच्छा है और अच्छा बात बताना भी अच्छा है ना। चलें जी, बस दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं मैं कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ आकर जो जो मुझे आती जाती है मैं करती चली जाती हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उम्र भी कबूल करे, और दोबारा भी यहाँ पर लेके आए, और आप सबको भी लेके आए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अच्छी बातें बाँटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।